केंद्र सरकार का जनजातीय समुदायों के विकास और कल्याण पर जोर। असम में केंद्रीय गृह मंत्री बोले, बजट में रिकॉर्ड वृद्धि, जनजातीय समुदायों को मिला सम्मान। भाजपा स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पार्टी भारतीय वैभव को विश्व में पुनर्स्थापित करने और जन आकांक्षाओं की पूर्ति का सशक्त माध्यम। जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने धनबाद मंडल कारा का किया निरीक्षण। सुरक्षा और जेल मैनुअल के अनुपालन पर जोर। आभूषण और नकदी चोरी मामले में रांची से 2 गिरफ्तार। रांची और आसपास के क्षेत्रों में हुई अच्छी बारिश। कई क्षेत्रों में 9 अप्रैल तक बारिश का पूर्वानुमान। कुछ इलाकों में 5 और 6 को ओलावृष्टि की संभावना। गिरेगा तापमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर देश के 5 प्रदेशों में चुनावी सरगर्मी तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुदुचेरी में रोड शो किया। इस दौरान सड़क के किनारे लोगों ने प्रधानमंत्री का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। श्री मोदी पर लोगों ने पुष्प वर्षा भी किया। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गोलपारा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण के लिए बजट राशि में रिकॉर्ड वृद्धि की है और समाज के लोगों को मान सम्मान दिया है। कांग्रेस के जमानों से, आजादी से 2013 तक आदिवासी समाज के विकास का बजट 25,000 करोड़ था। कितना था भाई? जोर से बोलो दीदी लोग, जोर से बोलो, कितना था? जोर से बोलो, कितना? 25,000 करोड़। मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,38,000 करोड़ करने का काम हुआ और देश भर के आदिवासी समाज को, जनजातियों को उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनका संगीत, उनके नृत्य को मोदी जी ने विश्व भर में बढ़ाने का काम किया। ये दुधनोई नदी जो है ना, इसको दूध की नदी कहते थे, इसलिए दुधनोई नाम पड़ा है। ये दीदी लोग ताली बजाते हैं, मगर डेयरी है एक भी है क्या? आप मेरी बात समझो, ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। असम में इन दिनों झामुमो और कांग्रेस के नेता भी चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। मुख्यमंत्री सह झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज भी कई स्थानों पर चुनाव प्रचार करते हुए जनजातीय समुदाय को हक और अधिकार दिलाने का संकल्प दोहराया। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है।
असम के चुनावी घमासान में जहां गर्माहट दिख रही है, वहीं इसकी आंच झारखंड में भी दिख रही है। धनबाद पहुंचे जदयू विधायक सरयू राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झामुमो के बीच गठबंधन में दरार आनी शुरू हो गई है। ऐसे में झारखंड में गैर कांग्रेस और गैर भाजपा सरकार का गठन किया जा सकता है। वे खुद ऐसी सरकार का समर्थन करेंगे। समान विचारधारा वाली पार्टियां भी साथ आ सकती हैं। असम के चुनाव में हिस्सेदारी मांगा, हिस्सेदारी नहीं मिला। तो जहां हिस्सेदारी की थोड़ी गुंजाइश है तो गठबंधन चलाने के लिए वो हिस्सेदारी देनी चाहिए। दूसरी बात है कि ये एक दूसरे पर जो बयानबाजी चल रही है, तो मैं तो ये कहूँगा कि हेमंत सोरेन जी एक ऐसी सरकार बना लें जिसमें कांग्रेस भी ना रहे। कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है, और ऐसी सरकार अगर बनती है मैं उसका समर्थन करूंगा। सरकार बना लें। 34 विधायक उनके हैं, 4 आरजेडी, 36 हो गए, 2 माले के हैं, 40 तो हो ही जा रहा है इनका। उसके बाद एक आध लोग और मिल जाएंगे इनको, तो सरकार चला सकते हैं अगर दबाव बहुत ज्यादा कांग्रेस का है तब। भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस मनाएगी, जिसको लेकर प्रदेश भाजपा ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने बताया कि स्थापना दिवस के सिलसिले में राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसके लिए जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। गांव से लेकर शहर तक लोगों को भाजपा की उपलब्धियों और नीतियों से अवगत कराया जाएगा। श्री साहू ने कहा कि भाजपा पार्टी विद डिफरेंस है। यह राजनीति पर नहीं बल्कि राष्ट्र नीति पर चलती है। पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के वैभव को विश्व में पुनर्स्थापित करने और जन आकांक्षाओं की पूर्ति का सशक्त माध्यम बन चुकी है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव 5 अप्रैल को रांची में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजद के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे के मद्देनजर नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार में विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 5 तारीख को रांची में राज्य पार्टी के सभी जो भी कार्यक्रम है सम्मेलन को संबोधित करने का काम करेंगे। पार्टी के संगठन को धारदार, बेहतर और समावेशी सबको जोड़ करके, हम लोग समाज के सभी वर्गों को जोड़ के चलने वाले लोग हैं। जिस धारा को हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी चला रहे हैं, जो हमारा सोशल जस्टिस है, कॉम्युनल हार्मोनी है, सांप्रदायिक सौहार्द और जो समाज के हर वर्ग को सम्मान दे करके चलना, जिससे आदरणीय लालू जी ने चलाया है और चला रहे हैं, उसी धारा को मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। सचिव ने कहा कि अफवाहों और गलत सूचनाओं की वजह से लोग अनावश्यक चिंता और घबराहट में खरीदारी कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए लोगों को सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केवल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही नियमित या समय समय पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। सभी राज्यों को नियमित जनसंचार बढ़ाने को कहा गया है। श्री मित्तल ने कहा कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता के दौरान आज बताया गया कि अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है और देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। क्रूड सप्लाईज अगले 60 दिन के लिए टाइड अप है
हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज आर सफिशेंट, रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ इस तरह की खबर सुनने को मिली कि सल्फ़र की सप्लाईज़ में कुछ इशू है। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारी रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए सल्फ़र की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद भी पंप के प्राइसेस में कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया है। भारत सरकार ने प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया है और कुछ बाहर हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी उठा रही हैं और लगभग 24 रुपये का अंडर रिकवरी पेट्रोल के ऊपर और 104 रुपये का अंडर रिकवरी डीजल पर लीटर डीजल पर है। इसके अलावा नेचुरल गैस की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 100% एश्योर्ड है और जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि भारत सरकार ने पीएनजी के एक्सपेंशन के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे हमारे एलपीजी के ऊपर जो प्रेशर है वो ईज़ आउट होगा। देश भर में 1 अप्रैल से जनगणना का पहला चरण शुरू हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना की प्रक्रिया चल रही है। कई विशिष्ट लोगों ने इसमें पहल करते हुए स्वगणना कराई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज दिल्ली स्थित आवास पर स्वगणना पंजीकरण पूरा किया। इस दौरान उन्होंने सबों से जनगणना में सहयोग और भागीदारी की अपील की। समाचारों नौसेना ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में विशाखापत्तनम में नौसेना डॉकयार्ड में अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत INS तारागिरी को अपने बेड़े में शामिल किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के लक्ष्य के लिए समुद्री शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि मैं INS तारागिरी की बात करूं तो मुझे लगता है यह हम सब के लिए खास अचीवमेंट है। मैं मानता हूं मेजर अचीवमेंट। इस शिप के नाम में भी एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। यह नाम हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला से लिया गया है जो स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और विजिलेंस का प्रतीक है। जैसे पहाड़ अपनी जगह पर अडिग खड़े रहते हैं और चारों ओर नजर रखते हैं, वैसे ही यह वारशिप हमारे समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा करेगी। इसका क्रेस्ट भी इसी भावना को दर्शाता है। जहां यह केगल ऊंचाई से अपने क्षेत्र पर नजर रखता है, यह सिंबल अपने आप में सतर्कता और साहस, यह दोनों का ही प्रतीक है। गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दुनिया भर में याद किया गया। रांची में इस अवसर पर गिरजाघरों में विशेष आराधना हुई और क्रूस रास्ता का आयोजन हुआ। राजधानी रांची के गिरजाघरों में आज का सवेरा गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ हुआ। गुड फ्राइडे की इस पवित्र अवसर पर रांची धर्म प्रांत के फादर आनंद डेविड ने बताया कि ये दिन केवल शोक का नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन का है। ईसा मसीह ने सूली पर चढ़कर संसार को क्षमा और त्याग का जो संदेश दिया वो आज भी प्रासंगिक है। आज हम सबों के लिए एक पवित्र दिन है, गुड फ्राइडे, अर्थात ये पवित्र शुक्रवार है और इसलिए आज हम पूरा दिन प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं ताकि हम उस यीशु ख्रिस्त के दुख में पूर्ण रूपेण सम्मिलित हो जाएंगे। आज ईसाइयों के 40 दिनों के चालीसा काल या लेंट का समापन हो रहा है। आज के दिन मसीही समुदाय के लोग उपवास रखते हैं और प्रभु ईसा के उन अंतिम क्षणों को याद करते हैं जब उन्हें कांटों का ताज पहनाकर क्रूस पर चढ़ाया गया था। रांची की सड़कों और चर्च परिसरों में क्रूस रास्ता की यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने हिस्सा लिया।
ईसा मसीह के सर्वोच्च बलिदान ने मानव जाति के उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। उनके प्रेम और क्षमा की शक्ति ने ही इस शुक्रवार को गुड फ्राइडे बना दिया। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। गुड फ्राइडे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने अपने संदेश में प्रभु यीशु के उपदेशों और आदर्शों को रेखांकित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड फ्राइडे का यह खास दिवस समस्त मानव जाति को प्रेम, क्षमा और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री सोरेन ने समाज के नवनिर्माण पर बल देते हुए लोगों से भाईचारा, सहिष्णुता और मानवता के मूल्यों को सशक्त बनाने का आह्वान किया। केंद्र सरकार का जीवन यापन और व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने पर फोकस है। संसद ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस विधेयक की विशेषताएं बताई। Being created have 1,000 provisions of the law covering a span of 79 different acts of parliament at one stroke, with one single law being decriminalized, simplified and made less burdensome for the common man, for MSMEs, for entrepreneurs, for startups and businesses. It was a significant milestone in our journey towards Viksit Bharat 2047. केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। ये फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की सिफारिश पर लिया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक NCERT को एक विशेष श्रेणी के तहत ये दर्जा दिया गया है। इसके तहत NCERT के 6 प्रमुख संस्थान भी शामिल होंगे, जिसमें अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान और भोपाल का पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान शामिल है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से शिक्षा और शोध के क्षेत्र में गुणवत्ता को और मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। तो गुणवत्ता में कहीं ना कहीं सुधार की बात कही जा रही है। NCERT अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने आज धनबाद मंडल कारा की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्य प्रणाली को परखने के लिए औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल परिसर के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से जायजा लिया। जेल आईजी ने बैरक सुरक्षा, चौकियों, मुख्य प्रवेश द्वार और निगरानी तंत्र की भी जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने बाद में मीडिया से बात करते हुए सुरक्षा और जेल मैनुअल के अनुपालन पर बल दिया। सिस्टम के बारे में इसमें देखा कि डाइट सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 डे नॉनवेज का सिस्टम है, उसमें मुलाकाती सिस्टम वाला भी है। डेली फोन से बात करने की सुविधा प्रदान है। सुविधा के अनुसार भी फोन करके बात कर सकते हैं। BC की तरह प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा का आज रांची के रिम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशांत बोस को सरायकेला जेल से रिम्स लाया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। प्रशांत बोस को साल 2021 में सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा टोल ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया था। उस पर उस समय 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में एक घर का ताला तोड़कर आभूषण और नकदी चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूचनाओं के माध्यम से ये दोनों अपराधी पुलिस की पकड़ में आए। इन दोनों अपराधियों की निशानदेही पर चोरी के आभूषण, चांदी के सिक्के और करीब 17,000 रुपये पुलिस ने बरामद किए हैं। जानते हैं मौसम का हाल।
रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के कई क्षेत्रों में 9 अप्रैल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 5 और 6 अप्रैल को कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे के बाद तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। भारत का स्पोर्ट्स सेक्टर अब एक उभरता हुआ बाजार ही नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। साल 2025 में देश की स्पोर्ट्स इकोनॉमी पहली बार $2 बिलियन के पार पहुंच गई। पिछले 4 वर्षों में इस सेक्टर में लगभग दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई है। भारत का स्पोर्ट्स सेक्टर अब सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बन चुका है। 2025 में भारत की स्पोर्ट्स इकोनॉमी ने पहली बार $2 बिलियन यानी करीब 18,800 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और सिर्फ 4 साल में ये सेक्टर लगभग 2 गुना हो गया है। इस ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह है एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप में तेज बढ़ोतरी। स्पोर्ट्स एड स्पेंड करीब 9,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा है। वहीं स्पॉन्सरशिप से भी करीब 7,900 करोड़ रुपए का योगदान आया है। लेकिन भारत की स्पोर्ट्स इकोनॉमी की असली तस्वीर समझनी है तो एक आंकड़ा काफी है। देश के कुल स्पोर्ट्स बाजार में करीब 89% हिस्सेदारी सिर्फ क्रिकेट की है। 2025 में अकेले क्रिकेट इंडस्ट्री ने करीब 16,700 करोड़ रुपए का कारोबार किया। क्रिकेट का मीडिया स्पेंड भी तेजी से बढ़कर करीब 9,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और अब ट्रेंड साफ है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टीवी से आगे निकल रहे हैं। यही वजह है कि आईपीएल फ्रेंचाइज की स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू पहली बार 1,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में करीब 12% की गिरावट दर्ज की गई है। इसकी बड़ी वजह रही बड़े टूर्नामेंट्स का न होना और इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स की कमी। लेकिन इसके बावजूद नीरज चोपड़ा क्लासिक जैसे इवेंट्स और इंटरनेशनल टूर ने नए खेलों को पहचान दी है। साथ ही पिकल बॉल जैसे नए स्पोर्ट्स भारत में तेजी से उभर रहे हैं। एक और अहम बात, रियल मनी गेमिंग कंपनियों के बाहर होने के बावजूद इंडस्ट्री की ग्रोथ पर बड़ा असर नहीं पड़ा। उनकी जगह पारंपरिक ब्रांड्स ने ले ली, जिससे बाजार की रफ्तार बनी रही। यानी साफ है कि भारत का स्पोर्ट्स सेक्टर अब एक इमर्जिंग मार्केट नहीं, बल्कि एक स्केलिंग इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या भारत क्रिकेट के बाहर भी एक मजबूत स्पोर्ट्स पावर बन पाएगा, या ये ग्रोथ सिर्फ एक खेल तक ही सीमित रहेगी? इसका जवाब ही तय करेगा भारत के स्पोर्ट्स सेक्टर का अगला भविष्य। रामगढ़ के गोला क्षेत्र स्थित बंदा और मुरपा इलाके में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। इस दौरान 2 अलग अलग घटनाओं में हाथियों ने 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथियों के हमले में घायल हुआ है, जो इलाजरत है। वन विभाग द्वारा परिजन को 25,000 रुपये की तत्काल सहायता राशि दी गई। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी मुआवजा दिया जाएगा। स्थानीय लोग घटना से दहशत में हैं। आज हाथियों के झुंड के द्वारा कुचला गया, उसमें 3 परिवार के 3 व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है। एक खुद हमारा ही पंचायत का मुरपा गांव के अपना ही गोतिया परिवार से है, उसको भी महुआ चुनने के लिए गया था रात में। लेकिन इस क्षेत्र में हाथी का विचलन अभी नहीं हो रहा था, लेकिन आज अचानक है सो हाथी का एक क्षेत्र में विचलन हुआ और उसको भी वहां पर कुचल कर मार दिया गया। अच्छी और गहरी नींद के लिए संतुलित आहार बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस एपिसोड में ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है जो नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। दैनिक दिनचर्या में सही खान-पान शामिल करने से शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है, जिससे नींद स्वाभाविक रूप से बेहतर होती है। यह कार्यक्रम आपको स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और प्राकृतिक तरीकों से बेहतर नींद पाने के लिए प्रेरित करता है।
बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद का विशेष महत्व है। दिनचर्या में नींद एक प्राकृतिक और आवश्यक भाग है। ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। गहरी व पर्याप्त नींद हमारे मन व शरीर को संपूर्ण विश्राम देती है, जिससे हमें ताजगी मिलती है और हम ऊर्जावान व प्रसन्न रह पाते हैं। तनाव, सोने का स्थान और वातावरण जैसे कई कारक हैं जो नींद को प्रभावित करते हैं। अच्छी नींद लेने के लिए नियमित योग साधना बहुत जरूरी है। आज जानते हैं बहुत सरल से योगाभ्यास जो आपको अच्छी नींद देंगे, जिसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं भुजंग आसन का एक वेरिएशन, जिसको हम सुगम सर्पासन भी कहते हैं। आप इस तरह से लेटेंगे और ऐसे लेट करके बस अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर टिकाना, अपनी दोनों हथेलियों में अपनी चुड्डी को टिका देना और दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करना। ये सुगम सर्प का ही एक वेरिएशन है जो हम ले रहे हैं। थोड़ी देर इस स्थिति में जरूर रुकें। ये तीनों अभ्यास आप सोने से पहले भी कर सकते हैं, अगर एकदम से खाना नहीं खाया है, यानी 2.5-3 घंटे का गैप। वापस आ जाइए। दूसरे अभ्यास में यहीं से हम अपने कमर के बल लेट जाते हैं और विपरीत जानु भूस्पर्श, यानी हमारा जो स्पाइनल कॉलम है वही स्पाइन और आपका ब्रेन जुड़ा हुआ है। दिस इज हाउ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वही होता है हमारा। तो दोनों पैरों को फोल्ड करना और दोनों पैरों के बीच में कंधे जितना गैप दे देना। हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके सर के नीचे टिका दीजिए। अब हमें क्या करना है कि राइट घुटने को लेफ्ट टो से छूने की कोशिश और गर्दन को दाएं तरफ ले जाइए। वापस आ जाइए। फिर इसी का उल्टा कर देना, गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाना और वापस आ जाइए। विपरीत जानु भूस्पर्श, इसको आप 4 से 5 बार रिपीट कर लीजिए। और अंतिम अभ्यास जो हमारा बाल कृष्ण आसन है, उसका एक वेरिएशन हम यहाँ पर ले रहे हैं, जिसमें आप अपने ही दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं ऐसे, अपने पैर के अपनी उंगली, पहली उंगली से पैर के अंगूठे को, और जितना हो सके उतना पैर को इस तरह से उठाना। घुटना सीधा करने की कोशिश नहीं करनी। थोड़ी देर यहाँ लेटे रहेंगे। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना और फिर धीरे से पैरों को वापस ले आएंगे, घसीटते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। इसको भी आप 2 बार दोहरा लीजिए। फिर जब उठेंगे तो हमें करवट लेकर के उठना है। अगर आप बिल्कुल नींद से पहले कर रहे हैं इस अभ्यास को, बस इसके तुरंत बाद आप सो जाइए, या फिर आप अपने दैनिक अभ्यास में भी इन क्रियाओं को ऐड कर सकते हैं। रात में और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार का जनजातीय समुदायों के विकास और कल्याण पर जोर। असम में केंद्रीय गृह मंत्री बोले, बजट में रिकॉर्ड वृद्धि, जनजातीय समुदायों को मिला सम्मान। भाजपा स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पार्टी भारतीय वैभव को विश्व में पुनर्स्थापित करने और जन आकांक्षाओं की पूर्ति का सशक्त माध्यम। जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने धनबाद मंडल कारा का किया निरीक्षण। सुरक्षा और जेल मैनुअल के अनुपालन पर जोर। आभूषण और नकदी चोरी मामले में रांची से 2 गिरफ्तार। रांची और आसपास के क्षेत्रों में हुई अच्छी बारिश। कई क्षेत्रों में 9 अप्रैल तक बारिश का पूर्वानुमान। कुछ इलाकों में 5 और 6 को ओलावृष्टि की संभावना। गिरेगा तापमान।